शिव सुख समाजम किम तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह बंधुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच प्रमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मणि राजा की द्वादश जिनवानी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की महामुनि राज की महामुनि राज की। जयकारा कमजोर कैसे आ रहा है? जितना जोरदार आएगा आपकी तरफ से जयकारा उतना ही जोरदार आएगा आचार्य श्री की तरफ से आशीर्वाद का इशारा। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। बंबे आत्माओं, अंतिम तीर्थेत भगवान महावीर हमारे अंतिम शासन नायक और सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नायक मिला है जो पूर्ण 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 वीतरागी है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे अंतिम शासनपति मिले हैं जिनका नाम देश विदेश में भी बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। और ये वो अंतिम शासनपति भगवान महावीर हैं जिन्हें हम 5 नामों से पुकारते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में हम भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव भी संपन्न करेंगे। अब ये नहीं पता कि भगवान महावीर तो निर्माण प्राप्त करके चले गए। वकील साहब, भगवान महावीर तो निर्माण प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए और उनका निर्माण महोत्सव आने वाला है, किंतु ये गारंटी नहीं है कि मैं भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव संपन्न कर पाऊंगा। क्या कहूंगा कि क्या हुआ? मैंने कहा भगवान महावीर तो निर्माण करके मोक्ष चले गए और आने वाले कुछ पलों में ही, कुछ दिनों में ही भगवान महावीर का पूरा विश्व निर्माण महोत्सव संपन्न करेगा। किंतु मैं, आप नहीं, किंतु मैं क्या भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पर यहां रहूंगा? मैं क्या भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव पे यहां रहूंगा? कोई गारंटी नहीं है। भगवान महावीर का महोत्सव तो बनाया जाएगा और इस साल तो बड़ी धूमधाम से संपन्न किया जाएगा, किंतु देवता भी बनाएंगे, विद्याधर भी संपन्न करेंगे, मनुष्य भी संपन्न करेंगे। 2.5 द्वीप में जितने भी जीव होंगे वो सब के सब निर्माण महोत्सव संपन्न करेंगे। किंतु मैं क्या भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव संपन्न कर पाऊंगा? ये गारंटी आपकी तो गारंटी है कि मेरी गारंटी? आपकी गारंटी है किंतु मेरी गारंटी ना जाने निर्माण महोत्सव आए और मेरे परिवार में सूतक लग जाए, पातक लग जाए, और हो सकता है सूतक पातक ना हो, कोई बीमार हो जाए तो मुझे लेकर उसको किसी ना किसी डॉक्टर की शरण में, और ऐसा भी हो सकता है सबको ठीक थे, सब स्वस्थ थे, किंतु मैं अस्वस्थ हो जाऊं और डॉक्टर कहते भैया
अब इनका भी निर्माण बनाने का समय आ गया है। तो इसलिए भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव तो संपन्न होगा, किंतु मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मरना तो निश्चित है, जाना तो निश्चित है, जाना निश्चित है, आना निश्चित, जाना तो निश्चित है, जाना है, किंतु जाने के बाद वापिस नरभव मिल जाएगा, जिनको मिल जाएगा, सच्चे देवता गुरु मिल जाएंगे, गारंटी नहीं है। धोल समझ सुन चेत सियाने, काल बरता मत खोवे, जे नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्मित्व न होवे। इसलिए गारंटी तो सब लेते हैं, डॉक्टर भी कहता भैया इलाज को करूंगा, किंतु गारंटी, और यदि बड़ी बीमारी हो तो डॉक्टर पहले फॉर्म पे साइन करवा लेता, भैया यदि तुम्हारा घर का मेंबर मर जाएगा तो मेरी गारंटी। बाजार से 20-2500 रुपए की मटकी लाते हो मिट्टी की, अशोक जी, बाजार से 100-150 रुपए की मिट्टी की मटकी लाते हो और कहते हो भैया आदि फूटी होगी वापिस दे जाऊंगा। मोबाइल आते हो 20-25-50 हजार का, गारंटी मिलती है। दवाई भी लाते हो तो गारंटी पे लाते हो, भैया कंपनी कौन सी है। और यदि कोई आभूषण बनाया है गोल्ड का तो उसकी भी पहले पूरी की पूरी जांच कर फिर लाते हो, किंतु डॉक्टर कह रहा है मैं तेरे व्यक्ति का इलाज तो करूंगा, किंतु गारंटी मेरी, फिर भी आप इलाज। भगवान के पास जाते हो, भगवान पूजा को करूंगा, पहले कुछ गारंटी दो कि कुछ मिलेगा, किंतु हमारा मोक्ष मार्ग गारंटी का नहीं है। हमारा मोक्ष मार्ग तो भगवान बनाने का मार्ग है। हर चीज की गारंटी मिल सकती है, किंतु ऊपर जाने की गारंटी, टोंगी कब जाओगे ऊपर, कोई गारंटी, कोई गारंटी। पदम जी कोई गारंटी, काला जी आपकी गारंटी तो होगी नहीं, आपकी गारंटी तो होनी चाहिए। हर चीज की गारंटी है। जन्म लेने की भी गारंटी देता है डॉक्टर कि भैया नहीं जन्म अच्छा होगा, किंतु मरने की कोई गारंटी नहीं है। यदि आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया तो गारंटी है सीट मिलेगी, और यदि नहीं करवाया है तो गारंटी नहीं है। एरोप्लेन में जाते हो तो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, और यदि 3 घंटे बाद वहां बैठे भी रहे और जैसे ही आपका आई कार्ड देखा गया और उस आई कार्ड में आपका नाम थोड़ा सा परिवर्तन है तो आपकी कोई गारंटी। किंतु ये ध्यान रखना, जिन शासन कह रहा है मरने की गारंटी उन जीवों की होती है जिनका गुणस्थान अच्छा होता है, जिनके परिणाम अच्छे होते हैं, उनकी गारंटी है। यदि तेरा गुणस्थान चौथा है तो गारंटी है, तो कहां जाएगा। यदि तेरा गुणस्थान 5वां है तो तेरी गारंटी है, और यदि तेरा गुणस्थान 6ठा है तो गारंटी है। 14वें वाले की भी गारंटी है, 13वें वाले की भी गारंटी है, किंतु पहले वाले की कोई गारंटी। चारों गति खुली है, चारों आयु खोलिए, कहीं भी जा सकता है। यदि तेरा गुणस्थान पहला है, रमेश जी गुणस्थान कौन सा होगा। यदि पहला है, वकील भी दलील पे दलील पेश कर रहा है और जज हर दलीलों को खारिज करता हुआ जा रहा। भैया पहला बार केस लड़ रहा है, पहला केस है तेरा और पहला केस लड़ रहा है, सबूत तेरे पास मजबूत होंगे तो तेरी बात मानी जाएगी, नहीं तो केस
खारिज कर दिया जाएगा और वो क्लाइन जो दूसरे का है वो बायदीद बरी हो जाएगा। अब आप सोच लो, यदि तेरा गुलिस्तान पहला है तो कोई गारंटी तू कहां जाएगा? चारों आयु का तुझे बंद हो सकता है और मरकर तो नरक भी जा सकता है, तिर्यंच भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, मनुष्य भी, कोई गारंटी नहीं है। अब बताओ आपकी गारंटी कौन देगा कि निर्माण महोत्सव आएगा और आप बना लोगे? निर्मल की गारंटी ले रहे हो अपनी, आप हमारी नहीं, अपनी ले लो गारंटी कि महाराज जी नहीं, मैं इस बार का भी बनाऊंगा और अगले साल का भी निर्माण महोत्सव धूमधाम से बनाऊंगा। गारंटी हमारे पास हर वस्तु की गारंटी वाली वस्तु है, किंतु मेरी कोई गारंटी, और कोई गारंटी दे दे आपको कि नहीं भैया तुम 2 साल और जियोगे, कोई दे सकता है? जो गारंटी देने जा रहा है उसकी गारंटी नहीं कि वो जीवित रहेगा। इसलिए मैं आता हूं, पहला गुलिस्तान वाला जीव चारों गतियों में से कहीं भी जा सकता है। और हमने कल बताया था आपको कि यदि वो पहला गुलिस्तान वाला जीव यदि मुनि भी है, यदि कोई मुनि भी मिथ्या दृष्टि है तो उसकी भी कोई गारंटी, क्योंकि गुलिस्तान पहला है, परिणाम मिथ्यात्व के हैं, तो पहले गुलिस्तान वाले की जीव का मरण भी कुमरण होगा, और जब कुमरण होगा तो कहीं भी जा सकता, बाल बाल मरण कर रहा है, कहीं जा सकता है। जब एक मुनि जो पूरे दिन भर में 28 गुण पालन कर रहा है और यदि उसके परिणाम खराब है, पहला गुणस्थान है, तो वो भी चारों आयु में से कहीं जा सकता है। तो भैया तुम तो ना जाने कितने 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 पाप करते हो, तो तुम्हारी गारंटी तो पहले गुणस्थान वाला जीव चारों आयु में जा सकता है। अब हमें प्रयास क्या करना जानकर इसको, यदि पहले गुणस्थान में मैं चारों आयु का बंद करके चारों आयु में मैं किसी एक आयु में जा सकता हूं, तो अब यह प्रयास करना है कि कम से कम इस मनुष्य भव में जिन शासन को पाया है, सच्चे देव सा गुरु की संगति मिली, कम से कम मेरा गुणस्थान पहला तो ना हो। मेरी जीवन भर की कमाई का फल, मेरे जीवन भर देवता गुरु की संगति का फल, मेरे जीवन भर देवता गुरु की सेवा करने का फल यदि कोई मिले तो भगवान इतना मिल जाए कि मेरा गुणस्थान पहला तो नहीं हो। देव गति में भी 4 गुणस्थान थे, तो ये ध्यान रखना, यदि कोई पहला गुणस्थान वाला जीव है वो मरकर नव गिरेवत तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। और कल्पवासियों के 2 भेद होते हैं, कल्पोपन कल्पातीत। 16वें स्वर्ग तक कल्पोपन है, क्योंकि वहां कल्पनाएं की जाती है, इंद्र सामान्य शादी, किंतु 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 गिरेवत, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इनमें मिथ्या दृष्टि जीव तो होते हैं नवग्रेवक में, किंतु नवग्रेवक एक मिथ्या दृष्टि जीव नवग्रेवक तक जा सकता है, किंतु 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में मात्र चौथा गुणस्थान ही पाया जाता है। यदि तो 9 अनुदिशों में 5 अनुत्तरों में पैदा होना चाहता है तो तुझे मुनि बनना पड़ेगा और तेरा गुणस्थान पहला नहीं होना चाहिए। इसलिए भव्य आत्माओं, पहले गुणस्थान में चारों गतियों के जीव जा सकते हैं। और कल इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो गई थी आपकी कि नारकी में यदि पहला गुणस्थान है तो बन के क्या मरेगा, यदि मनुष्य पहला गुणस्थान वाला है तो कहां का मरकर पैदा हो सकता है, और यदि देव गति वाला जीव भी यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो कहां पैदा हो सकता है। तो पहला गुणस्थान पार करना है। और ये ध्यान रखना, पहले गुणस्थान वाला जीव, पहला गुणस्थान वाला जीव, काला जी आप भव्य अभव्य हो,
अभव्य मानते हैं। देखो अच्छी बात है। बड़े भाग्य से नरतन पाया, घर वालों की शरण मिली। कल ही आपके लिए ये, बड़े भाग्य से नरतन पाया, घर वालों की शरण मिली। श्रीमती की सेवा करने पति पर्याय दुर्लभ मिली। यदि तेरा देवता गुरु के पास आने के बाद भी, नमोकार मंत्र बोलने के बाद भी, सच्चे भगवान को भगवान मानने के बाद भी, दिगंबर गुरुओं का भक्त होने के बाद भी, यदि तेरा पहल तू यदि अभव्य है, तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर के परिणाम, तेरा उपादान खराब है। भव्य हो तो मैंने कब बोला भव्य? अरे काला जी अभव्य कैसे हो सकते हैं? काला जी ये गलती मत करना। मेरे समोसन को छोड़ो, तीर्थंकर के समोसन में जाने वाला भी अभव्य हो सकता है। तीर्थंकर के समोसरण में जाकर जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने वाला भी अभव्य हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो भव्य ही हो। जो कि समोसरण में जितने भी जीव जाएंगे, यदि वो भव्य बन जाएंगे तो भव्यों की राशि ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये गलती मत कर देना कि महाराज जी हम तो देवता गुरु की सेवा करते हैं, दिन रात क्या बोलते, नमो लोए सबे साउण, किंतु ये ध्यान रखना, इतना बोलते तो हो किंतु अंदर की कसाई तो मिटती नहीं है। ये महाराज तो वकील साहब ये महाराज तो मेरे है ही नहीं, किंतु वो वाले महाराज, और फिर कह रहे महाराज आपका ही सेवक हो, बाहर तो महाराज जी और अंदर नहीं, मेरे महाराज तो महावीर जी, मेरे महाराज तो। इसलिए ये ध्यान रखना, जिस समय भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस समोसरण के अंदर भगवान पारसनाथ का भी भक्त बैठा था, शिष्य बैठा था, और वो कह रहा है ये मेरे भगवान, मेरे गुरु ये नहीं है, मेरे गुरु तो पारसनाथी हैं। तो ये मत सोच लेना कि मेरा समोसन तो छोड़ो, या तो नकली समोसन है, न कि समोसन तो तीर्थंकर का ही होता है। और हम तीर्थंकर है नहीं और न बनना, ना है और ना बनना, क्योंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। किसी भी काल में चले जाना, तीर्थंकर 24 से अधिक नहीं होते। विदेश क्षेत्र में 20 होते हैं, और इतने पुण्यशाली तो नहीं कि हम 24 में तीर्थंकर बन जाएं। कोई बात नहीं, तीर्थंकर बनने की इच्छा है भी नहीं, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं तीर्थंकर पद की भी इच्छा करेगा तो संसार तो बढ़ेगा। बस इतनी इच्छा जरूर है कि हे भगवंत, जब भी मरण हो, समाधि मरण हो, और जब भी जन्म मिले, जिन शासन मिले, और जब तक मोक्ष न मिले, तब तक जिनेर भक्ति सदा में सो। हे भगवंत, तीर्थंकर की लालसा नहीं है, तीर्थंकर का लोभ नहीं है, किंतु मुनिराज बनो, ऐसी मेरी भावना जरूर है। तो काला जी हमारा समोसरण तो नकली है, समोसरण नकली है, किंतु महाराज असली हैं। समोसरण नकली है कि पंचम काल में समोसरण आता नहीं है, किंतु पंचम काल में असली प्योर मुनिराज भी होते हैं, और असली भक्त भी होते हैं। असली महाराज भी होते हैं, और असली भक्त भी होते हैं, और असली भगवान भी पाए जाते हैं। किंतु समोसरण, चलता फिरता समोसरण तो हो सकता है, किंतु समोसरण तो 5000 धनुषों पर, और वो सामर्थ्य अभी नहीं आएगी। जिस समय हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उस समय हमारी भी सामर्थ्य ऐसी हो जाएगी कि हम भी 5000 धनुषों पर
विराजमान हो जाएंगे और हमें भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विजय प्राप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे कोई केवली जीव पैदा हो गया है, किंतु समोसरण, हाँ इतना जरूर है, हम भावना ये बातें हैं कि काला जी का समोसरण लग जाए। अपन तो सामान्य केवली बनकर मोक्ष चले जाएंगे, हमें तीर्थंकर बनने की इच्छा न कि इतना पुण्य हमारा नहीं, न कि 24 ही तीर्थंकर बनने हैं और इसमें भरत क्षेत्र भी है, एरावत क्षेत्र भी और विदेश क्षेत्र भी है, तो अपना पुण्य तो, और भविष्य काल के 24 तीर्थंकर निर्धारित हो चुके हैं। अपना नाम है नहीं, यहां से देवगति में जाएंगे और देवगति और अभी से भावनावाय में तीर्थंकर बनना है, तो भैया बनना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो क्यों मांगे वो जो मिल जाए। इसलिए ध्यान रखना, पहला गुणस्थान जीवन में कभी उत्पन्न मत करना, और ये भी निश्चित है, और कल परसों शायद मुनि सुधा सागर ने भी बोला था, जितने भी जीव हम पैदा हुए हैं पंचम काल में, सबके सब पहला गुणस्थान लेकर ही पैदा हुए थे। भले वो कुंद स्वामी हो या उमा स्वामी हो, और चाहे आचार्य विद्यासागर हो या आचार्य सन्मति सागर हो, सब जो पंचम काल में पैदा हुआ है सबका गुणस्थान तो पहला ही था। किंतु इन महात्माओं ने, इन महान आत्माओं ने मिथ्यात्व पूर्वक जन्म तो लिया, किंतु सम्यक दर्शन पूर्वक मरण किया, इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। इसलिए भव्य आत्माओं, पहला गुणस्थान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहला गुणस्थान मिल गया कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु पहले गुणस्थान में मर जाना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए प्रयास करना है कि हे आत्मान, गुणस्थान पहला ना हो। यदि पहला हो जाएगा तो चारों आयु में से एक आयु मिल जाएंगे। अब आप सोच लो, वो मुनिराज भाग लेंगे, मुनिराज जिन्होंने नेमिनाथ भगवान के समोथन में जाकर उनके दर्शन किए और जरा सा निमित्त मिला, पूरी की पूरी द्वारिका भस्म हो गई और उन मुनिराजों को मरकर अग्नि कुमार देव बनना पड़ा। दुर्गति, किंतु ये निश्चित है मोक्ष जाएंगे, भावलिंगी थे। इसलिए पहला गुणस्थान चारों आयु का बंद करा सकता है। पहला वाला जीव चारों आयु में से किसी भी एक आयु को बंद कर वहां पैदा हो सकता है। भगवान से भावना बना, अपनी आत्मा से बार बार कहना कि हे भगवान, पहला गुणस्थान हमारा ना हो। चलते हैं दूसरा गुणस्थान, नाम क्या है? साधन। परिभाषा नहीं बता रहा हूं आपको, साधन। और ये बताया था पहले भी कि दूसरा गुणस्थान कभी भी चढ़ते समय नहीं होता है, हमेशा उतरते समय ही होता है। और ये गुणस्थान मुनियों को भी हो सकता है, श्रावक को भी हो सकता है, चारों ही गतियों में ये गुणस्थान हो सकता है। किंतु ये ध्यान रखना, सोनलाल जी सवेरे हो गया है, मैं कब कह रहा कि आप सो रहे थे? वो कहावत है ना, यदि अंधे को अंधा कहो तो अंधा जाए रूठ, और प्यार से पूछ लो कैसे गई फूट। पापी को पापी कहो, पापी जाए रूठ, और प्रेम से पूछो भैया तूने पाप कैसे कर दिया। तो ये ध्यान रखना, दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा है, और जो गिरेगा उसे दोबारा उठना भी। साइकिल चलाते हो बार बार गिरते हो फिर भी चलाते हो, व्यापार करते हो बार बार लॉस होता फिर भी करते हो। और साधु मुनिराज एक दिन में ना जाने कितनी बार गुणस्थान से गिरते फिर भी अपनी चर्या पालन करते करते एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
तो भव्य आत्मा दूसरा गुण स्थान। अब ये ध्यान रखना, यदि पहला गुण स्थान है तुम्हारा और उसमें मरण करते हो तो भव्य भी हो सकते हो और अभव्य भी हो सकते हो। यदि तूने दूसरा गुण स्थान प्राप्त कर लिया है तो ये निश्चित हो गया है अब तो अभव्य तो नहीं है। अब सोच लो, दूसरे वाला मिथ्या दृष्टि है, दूसरे वाला मिथ्या दृष्टि है और पहले वाला भी मिथ्या दृष्टि है, किंतु पहले वाला भव्य भी हो सकता है अभव्य भी हो सकता है, किंतु दूसरे वाला तो भव्य ही होगा, गारंटी है। काला जी गारंटी हो गई आपकी अब। हाँ, गुण स्थान दूसरा है आपका पक्का। काला जी दूसरा है। महाराज मना कर रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं महाराज, पहले में रहने दो। वो कह रहे 14वां तुम काला जी कान में अच्छी तरह से, वो कह रहे हैं 4 के ऊपर 1 14। अरे काला जी कौन सी बात कर, जब भगवान आदिनाथ से ऊपर बाहुबली चले गए, आदिनाथ से ऊपर अनंत वीर्य चले गए और महावीर भगवान से पहले बहुत सारे जीव चले गए, तो आपकी हमारी गिनती कहां थी? अरे काला जी काल कोई सा भी हो, काल कोई सा भी हो, परिणाम अच्छे बना, यदि आज भी परिणाम अच्छे बनाएगा हमसे ऊपर जा सकते हो। आज ये भी और देख लो है, होता भी है। एक आचार्य लाखों जीवों को दीक्षा देता है और वो आचार्य तो बेचारा बैठा हुआ है और आने वाला साध जल्दी से निर्विकल्प समाधि मरण कर कर चला जाता है। तो काला जी आप जा सकते हो, 14वें में जा सकते हो। काला जी अब तो समय पूरा हो गया। अरे काला जी झूठ नहीं बोलना, उपादान तो अनंत 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 है। इसी उपादान में सिद्ध बनने की सामर्थ्य है, इसी पर्याय के अंदर मुनिराज बनने की सामर्थ्य है और इसी पर्याय में गुण स्थान 6ठा 7वें करने की पावर है। यदि देवनार की तिरंच बन गए तो 6ठा 7वां, इसी पर्याय में तो मुनियों को हार देने का सौभाग्य मिलता है, इसी पर्याय में तो मुनि बनने की पात्रता मिली है, फिर कह रहे उपादान नहीं। इसी पर्याय से सिद्ध बनोगे। उपादान तो आज भी है, कल भी था, परसों भी रहेगा, किंतु बोलो महाराज अभी पहला गुण स्थान छोड़ने के भाव, तो पहला है दूसरा गुण स्थान आपका, दूसरा दूसरे में प्रवेश करोगे, अभी प्रवेश हुआ नहीं तो गारंटी नहीं है कि आप भव्य या भव्य हो, क्योंकि दूसरा गुण स्थान वाला जी भव्य ही होता है और ये दूसरा गुण स्थान हमेशा ऊपर से गिरने वाले का होता है और जो दूसरे में आएगा वो पहले में तो निश्चित जाएगा, फिर भी भव्य है। और जो भव्य हो गया, जो भव्य हो गया गारंटी है कभी ना कभी तो मोक्ष, रिजर्वेशन पक्का। तो कम से कम गुण स्थान वकील साहब पहला मत करना, दूसरा तो हो गया करना है। वकील साहब यदि केस हार जाओ तो कहां जाओगे? हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाओगे ना। वैसे ही बोलो महाराज गुण स्थान दूसरा मिल जाएगा और नहीं मिला तो उत्पन्न कर लेंगे, इतनी सामर्थ्य अभी हमारे अंदर है, अभी जीवन बहुत बाकी है, बहुत कम है, अब तो गिनती के दिन रह गए हैं। वकील साहब बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो कैसे रूप लखे। दूसरा गुण स्थान साधन भव्य आत्माओं, इसमें जो जीव होते हैं भव्य ही होते हैं और इसमें 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुर्द्री नहीं होते, मात्र पंच इंद्री जीव होते हैं, संगी जीव होते हैं। अब इस गुण स्थान में मरण करने वाला जीव सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी हो रही है यहां पर। जो जीव दूसरे गुण स्थान में मरण करेगा वो कभी भी नरक आयु का बंध नहीं करेगा। पहले वाला
चारों आयु में से एक आयु बंद कर रहे हैं, दूसरे वाला नरक आयु का बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पहले गुणस्थान से जो दूसरे में आ गया है, अब उसमें दूसरे गुणस्थान में नरक आयु के परिणाम उत्पन्न ही नहीं होते। अर्थात दूसरे गुणस्थान वाला जीव कितना ही पाप कर ले, कभी भी नरक आयु का बंद होने वाला नहीं। मात्र 3 आयु, या तो मनुष्य में जाए, या तिर्यंच बने, या फिर देव। दूसरे वाला जीव मरकर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री बन सकता है, किंतु बादर जीवों में अग्निकाय और वायुकाय में पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि अग्निकाय वायुकाय, जब तक अग्निकाय वायुकाय के पर्याय में रहेंगे तब तक वे मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकते। दूसरे वाला जीव मरकर सूक्ष्म 1 इंद्रिय में, सूक्ष्म जीवों में पैदा नहीं होता है। मात्र या तो बादर पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति का है, अथवा पंच इंद्रियों में जाएगा, किंतु नरक आयु का बंध नहीं कर सकता है। तो यदि दूसरा भी प्राप्त कर लिया, कम से कम नरकों की वेदना से तो बच जाओगे, भव्य बन जाओगे। और जो दूसरा प्राप्त करेगा उसको एक दिन मोक्ष तो मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। तीसरा गुणस्थान नाम क्या है? पद्म की नाम क्या है? मिश्रित, मिश्रित नहीं है, मिश्र। इनको मिश्री याद आ रही, मिश्री, मिश्र। और कैसा मिश्र है? उसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। मिली जुली सरकार। कौन सी सरकार निर्मल जी? मिली जुली सरकार। एक ने भी इस्तीफा दिया, पूरी की पूरी सरकार। निर्मल जी कह रहे हैं महाराज मेरे पास भी 5 विधायक तो मेरे पास भी हैं, 5 मेंबर तो हैं। आधी कमेटी में जो जरा से भी कुछ बोलेगा ना, सरकार गिरा दूंगा। मिली जुली सरकार। कौन सी सरकार है? मिली जुली सरकार। और मिली जुली सरकार कब गिर जाए कुछ नहीं पता। और आज पूरे देश में मिली जुली सरकार ही बन रही है। ना जाने कब कौन सी पार्टी वाला अपना बहुमत खींच ले और सरकार गिर जाए। और गिरी भी है पहले। अभी एमपी के अंदर जब कांग्रेस आई थी तो बीजेपी ने बहुमत खींच लिया और सरकार अपनी बना दी। वैसे ही आप क्या कह रहे हो महाराज? मिली जुली सरकार है कभी भी। किंतु जिन शासन की सरकार कभी मिली जुली सरकार नहीं होती। जिन शासन तो जिन शासन है। और उसी जिन शासन में आचार्य भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं जीव कांड में, भैया यदि तेरा तीसरा गुणस्थान है तो मिली जुली सरकार है। अशोक जी आपके यहां सरकार कौन सी मिली जुली? कौन सी सरकार है? पहले गुणस्थान वाली, चौथे वाली? नहीं, बहुमत वाली। पहली वाली, चौथे वाली? पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, चौथे वाली। अच्छा चौथे का नाम क्या है? सरकार है चौथे वाली, नाम नहीं पता। बस वोट डालने जाना है, जिसको डालना पता नहीं भैया, जिसका बहुमत उसे डाल देंगे बस। किंतु हमारी सरकार ऐसे नहीं है। अपने वोट की कीमत करो, अपने मनुष्य भाव की कीमत करो। तीसरा गुणस्थान करा मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व। मिली जुली सरकार, सम्यक भी नहीं है और मिथ्यात्व भी। परिभाषा हम में देखेंगे। तीसरा गुणस्थान। और ये कह रहा है, और हमारे यहां आगम में भी कहा, व्यवहारिक बात भी है, या तो स्त्री बन जाओ या पुरुष बनो, दोनों को आनंद मिलेगा। यदि आप ना स्त्री हो ना पुरुष तो आनंद किसका आएगा? आनंद किसका आएगा? ना स्त्री हो ना ही आनंद नहीं आएगा और अपमान सहना पड़ेगा। वैसा ही ये गुणस्थान कह रहा भैया, ना तेरे पास सम्मित हो ना ही तेरे पास मिथ्यात्व है। यदि मिथ्यात्व होता तो मिथ्या दृष्टि कहलाता, सम्यक होता तो सम्यक दृष्टि चलाता। तो मिली जुली सरकार वाला है, ना मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि है। अब बता क्या करूं मैं? आज इसका ये तीसरा गुणस्थान है, समय भव्य तो है, भव्य तो है,
किंतु जब तक तीसरा गुण स्थान रहेगा तेरा मरण नहीं हो सकता। जब तक तेरा तीसरा गुण स्थान है तेरा मरण नहीं हो सकता। और जब तेरा मरण, और मरना कोई चाहता नहीं। वकील साहब मरना है, वकील साहब मरना है, नहीं कब मरना है, अभी समय नहीं है हमारा। और तीसरा गुण स्थान कह रहा भैया मुझे प्राप्त करने मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। और ये गुण स्थान नीचे से भी आता है और ऊपर से भी आता है। पहले से तीसरा भी मिल सकता है और चौथे से तीसरा भी मिल सकता है। और यदि तीसरा गुण स्थान मिल गया तो तेरा मरण नहीं होगा। मरण क्यों नहीं होगा पदम जी, मरण क्यों नहीं होगा भैया? मरण जब भी होगा आयु बंद होने पर होगा। आयु बंद किए बिना तेरा मरण होने वाला, कहीं भी चले जाना। चारों ही गतियों में तीसरा गुण स्थान भी है। और तीसरा गुण स्थान कह रहा है जब तक मैं हूं तुझे मरने तो और मरना तो। और आप कह रहे हो डॉक्टर ने बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया। अरे भैया डॉक्टर कैसे बचा लेगा? यदि तेरी आयु पूरी होने वाली है, डॉक्टर छोड़ो, सिद्ध भगवान भी यदि आ जाए तो बचा नहीं सकते। और तेरी आयु शेष है तो बड़े से बड़ा शत्रु भी तुझे मार। तीसरा गुण स्थान में मरण नहीं होता क्योंकि वहां आयु बंद नहीं होता है। और आयु बंद कब होता है? सिद्धांत पढ़ चुके हो आप। आयु बंद की जो ही अवस्था या तो मिथ्यात्व में बंद होगा या सम्मित में। और यहां कैसे परिणाम है? मिली जुली सरकार। और मिली जुली सरकार में निर्णय कभी भी एक जैसे। निर्मल जी बोले ऐसा करूंगा, काला कहे नहीं ऐसा ही करूंगा, और तीसरा कहे नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात छोड़ो मेरी मानो। तो मिली जुली सरकार तीसरा गुण स्थान में आयु बंद नहीं होता है। और जब तक आयु बंद नहीं होगा तेरा मरण होने वाला। तो अब एक काम करो, जिन जिन को अमर होना है तीसरा गुण स्थान प्राप्त कर लो, मरना ही नहीं पड़ेगा। किंतु ये ध्यान रखना तीसरे वाला खतरनाक है बहुत। तीसरे वाला बहुत खतरनाक है। जब मरण करेगा नहीं और अंतर मुहूर्त के बाद उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। तो तीसरे में मरण होता नहीं, आयु बंद होता नहीं। अब चलते हैं नंबर 4। किनका नंबर है 4? नंबर 4 किन किन का है? धारा 304 420। अब गुण स्थान चौथा है। और यह गुण स्थान चौथा भी चारों गतियों में पाया जाता है। और यह गुण स्थान अपने आप कह रहा है यदि चौथा प्राप्त कर लेगा तो मति अच्छी बनी रहेगी। और यदि मति अच्छी बनी रहेगी तो मरण भी सुमरण हो जाएगा। और यदि मरण भी सुमरण हो गया तो अगली गति भी अच्छी मिल जाएगी। और जब अच्छी गति मिल जाएगी तो मति अपने आप अच्छी हो जाएगी। यदि चौथा गुण स्थान पर प्राप्त कर लिया तो समझे ना बहुत बड़ा पद मिल जाएगा तेरे को, बहुत बड़ा पद। एक देश जीन बन जाएगा। घर में रहता हुआ भी, राग द्वेष करता हुआ भी, कसाय करता हुआ भी, भोगों के बीच में पड़ा होने के बाद भी क्या कहेगा? नगर नारी को प्यार कदा कादे में है ममल है। एक नगर बधू जानते हो ना सब? हाँ, भीलवाड़ा के लोग अच्छे से जानते हैं। नगर बधू जो भी आता है सबको राजी करती है, किंतु उसकी दृष्टि किस पर रहती है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। वैसे ही सम्य दृष्टि जीव, चौथे गुण वाला जीव घर में रहे या जंगल में रहे, विषय भोग में पड़े होने के बाद भी कहता है आत्मा हो आत्मा हो आत्मा, मैं सदा गायक सुबह भी आत्मा।
गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। इन विभावों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक सुबह भी। देखा होगा जब थोता गुणस्थान होगा, मति अच्छी होगी तो इसलिए भव्य आत्माओं अब आपके हाथ में है। पहला लेना नहीं है, दूसरे की इच्छा नहीं है, और तीसरा तो चाहिए, मरना नहीं पड़ेगा। तुम जाएगी मरना नहीं पड़ेगा। जिनको मरण नहीं करना हो, भावना भाव है भगवान, तीसरा गुणस्थान मिल जाए तो मरण नहीं होगा। किंतु तीसरा कह रहा भैया मेरी गारंटी मत अंतर्मूर्त की है, अंतर्मूर्त के बाद तो नीचे गिरेगा या फिर ऊपर। जाना तो अटल है, निश्चित है, जाए बिना तो तुझे चैन मिलने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं चौथे गुणस्थान में मरण कैसा होगा, किस प्रकार होगा, ये चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यो। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की।